Quitting is a failure. पर कभी कभी quitting is a survival. क्योंकि ये क्विटिंग स्टोरी मेरे लिए एक रीबर्थ स्टोरी बन के सामने आई थी। थ्रू आउट माई स्किल्स विच इज वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग। मैंने अपने को काफ़ी ज़्यादा आगे डेवलप कर लिया है और अपना फ्रीलांसिंग करियर किक स्टार्ट भी किया है बिकॉज आई लव फिल्म मेकिंग एंड मैं अपने को डे बाई डे अपडेट करता रहता हूँ। ये पूरी तरीके से एक रॉ कॉन्वर्सेशन है और मैं इसे रॉ ही रखना चाहता था बिकॉज मैं चाहता था कि पूरी अगर मैं रॉ कॉन्वर्सेशन आपके साथ करूँगा तो कहीं ना कहीं आप भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपनी स्टोरी के साथ और मे बी ये स्टोरी आपको इंस्पायर कर जाए और हेल्प करे आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी के साथ। हर रोज की तरह मैं भी सुबह उठकर जॉब के लिए तैयार हो जाया करता था। अराउंड मैंने 4-5 साल पहले से जॉब करना स्टार्ट कर दिया था बहुत अर्ली एज में, बट वो सारी जॉब्स मेरे पैशन से रिलेटेड नहीं थी। उस टाइम बेसिकली मैं भटक रहा था और मैं चाहता था कि जितना हो सके उतना मनी मैं अर्न कर पाऊँ और अगर मैं छोटी एज से ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगा तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास एक बफर स्टॉक हो जाएगा। एंड यही सोच थी मेरी, लेकिन ये सोच मेरे लिए बिल्कुल गलत थी। मैं हमेशा से सोचता था कि शायद जॉब्स मेरे लिए नहीं बनी और मैंने हर किसी से यही सुना था कि अपना बिजनेस कर लो तो हमेशा खुश रहोगे। ये चीज़ भी गलत थी बिकॉज मैं तब भी खुश नहीं था। तो मैंने एक शॉप ओनर को कॉल किया जो कि वेडिंग का काम किया करते थे इन माय लोकल एरिया और मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे अपने यहाँ पर जॉब पर रख लो एंड मुझे प्रीमियर प्रो उस वक्त अच्छे से आता था। और जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार मुझे यही करना है लाइफ में। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में एक थॉट था कि मुझे सिर्फ ये वेडिंग तक सीमित नहीं रहना है, मुझे इससे आगे बढ़ के आना है। उनका बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। फिर 1 महीने बाद ही मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब वर्क उठाना शुरू करा। जब मैं सोशल मीडिया कंटेंट एडिट करने लगा था तो मुझे एक रैंडम अपॉर्चुनिटी मिली थी जहाँ पे मुझे एक पॉडकास्ट एडिट करना था। तो मैंने उनको पॉडकास्ट एडिट करके दिया एंड आफ्टर 1 मंथ मेरे को उनकी तरफ से ही किसी थर्ड पर्सन का कॉल आता है एंड वो मुझसे कहते हैं कि कैन यू कम एंड जॉब हेयर ऑन माय कंपनी। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं कर सकता हूँ। जब मैंने वहाँ पे ट्रायल दिया तो मैं सिलेक्ट भी हो गया एंड वो सैलरी भी मुझे उस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छी दे रहे थे। जो काम था वो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था, लेकिन आगे चल के मुझे पता चला कि ये पूरी तरीके से एक फिक्शनल वर्क है, एक वेब सीरीज़ के लिए मैं काम करने वाला हूँ। देखते देखते मैं वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया और मैंने लगातार 1 साल तक वहाँ पे काम किया और पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया। मैं बहुत कुछ सीखा। मैंने फिल्म एडिटर्स को असिस्ट किया वहाँ पर। इसी के बाद मुझे यार फिक्शनल कंटेंट में दिलचस्पी शुरू हो गई थी और इसी वजह से मैं मुंबई भी गया था कुछ वक्त पहले, जहाँ पे मैंने 4-5 महीने तक पूरे सिटी को एक्सप्लोर किया और वहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस देहरादून में आया और मैंने यहाँ पे अपना करियर वापस से स्टेबल करना शुरू कर दिया था। थ्रू आउट माई स्किल्स वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग मैंने फ्रीलांसिंग वापस से शुरू कर दी और मेरे कुछ क्लाइंट्स यहाँ पे थे ही तो मैं उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था मैंने। Hi guys, my name is Rajat Singh Shah and check out my freelance editing setup. This is my editing setup. This is my M3 laptop and this is FX30 camera. And DM me for any query, any freelance work. I'm here to help you. तो the reason behind this story कि why I quit my job जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जहाँ मेरी 8 घंटे की शिफ्ट थी वहाँ मैं 15 घंटे वहाँ पे काम करता था। और ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रमोशन मिले या मुझे कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट चाहिए था। मैं ये सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि मुझे अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करना था और मैं मतलब अपने वर्क से प्यार करता था। बट सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा सीनियर मेरे पे भड़क गया किसी बात को लेकर, और जो कि भड़कना बिल्कुल भी जायज़ नहीं था उनका जिस बात पर, क्योंकि पूरी तरीके से गलती भी उनकी थी। उन्होंने कुछ ऐसा शॉट लिया था जो कि
उनकी तरफ से ही मिश था और वो लेना था उनको, लेकिन उन्होंने वो लिया नहीं एंड वो गलती मुझ पर डाल रहे थे पूरी तरीके से। एंड ये चिल्लाना सिर्फ उसी दिन नहीं हुआ, ये चिल्लाना काफ़ी महीनों से चल रहा था। एंड बस मैंने डिसीजन कर लिया था यार कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि मुझे छोड़ना पड़ेगा ही, और मेरे पास कुछ बैकअप प्लान तो थे। मैं रात को ऑफिस से आया, आई टाइप अ लेटर और मैंने मतलब रिज़ाइनिंग दे दी। 2 महीने मेरे बहुत मुश्किल से कटे थे। मेरा फ्रीलांसिंग करियर फिर धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया एंड देन मैं फिर मुंबई चला गया था, जैसे कि मुंबई की स्टोरी थी जो। तो व्हाट्स द अपडेट राइट नाउ, आई एम हैप्पी विद दैट यार। और अब तो बस यही सोचा है कि बस अपनी स्किल्स पे काम करना है और जितना हो सके अपनी स्किल्स को और अच्छे से पॉलिश करना है और अपने पैशन को पूरी तरीके से फॉलो करने का मेरा प्लान है। और दिस इज़ द लाइफ अपडेट राइट नाउ। बाकी और भी कहानियाँ हैं सुनाने को। हर हर महादेव।